ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। आज का प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है, माना कायदा कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। नियमित पढ़ना माना रेगुलर। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए। पढ़ाई माना मुरली, यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन या 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए। चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। बाबा ने समझाया है कि तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहां रहते थे। वह हमारा बाबा है। वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। क्या बनाया था? ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं ना, परंतु ये नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए, क्या किया। कौन है, कब आए, क्या किया, बाप ने समझे। ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्म भूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़ी किसको है कि यह परम पिता परमात्मा की सर्व के सदगति दाता बाप की जन्म भूमि है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता ही नहीं कि हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है भारत। भारत, इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां
जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो, बाबा जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए। कितना फर्क हो गया। कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सामरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर, यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। कौन? इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो। कहाँ बैठे हो? अब तुम कहाँ बैठे हो? सम्मुख का अर्थ क्या होता है? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? जानते हो, बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। क्या रखा है? किसने कहा? किसने कहा? बाप कहते अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो, बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना? मरजीवा बने हो ना? तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते, क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी। बाप का बनकर नाम रखा कर भाग जाए ये तो शोभता ही नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हो। बाप कहते वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं ना, वे तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो ही नहीं सकता। बाप समझाते ये व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। वह अव्यक्त, ये व्यक्त, तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है ही नहीं। भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। ये बातें नए की बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। ये बातें नए की बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य को जानते हो, जानते हो। सत्य में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाके सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं।
यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना। हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए, हिसाब है। हमको 5000 वर्ष हुए बाबा से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझने की बातें है ना, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है। कभी ऐसा हुआ एक हफ्ते में 4 दिन गए 3 दिन नहीं गए, तो स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ ही नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। कभी गई है क्या किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में? ये बेहद का बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सत्युग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पे है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। आई याद आया कि कैसे 84 जन्म लिए? आई कल्प कल्प तुम इस स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। ये राजा स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही उच्च पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। युद्ध करना सिखलाते हैं इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, गाया जाता ना, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, ना देवताओं और असुरों की युद्ध है, ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, ये भारत झूठ खंड हो गया है। सच खंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ ना तब से ही क्या बन गया? झूठ खंड। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंकी अवतार भी गया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं। उनके लिए कहते कच्छमछ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर। कितना गाली देते हैं। क्या ये सभ्यता है? क्या यह सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। बाप के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वह कैसे औरों की सदगति करेंगे? तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं ना तो सिंगल ताज रहते हैं। वे भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वे भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते तुम्हारे इस मृत्यु लोक में ना अंतिम जन्म। कौन सा जन्म? अंतिम जन्म है। कहाँ? अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सत्युग में ले जाने। ये मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझ जाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी विष्णु को दे दी है। किसकी? कमल फूल की। क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते, 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो।
फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़े ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़े देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया के बनंती। अचानक से जैसे बाबा का परिचय मिला, ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल गई। आश्चर्यवत मेरा बनंती, मारा मेरे बन गए। सुनंती सुन लिया, और फिर माया की सुन ली, और फिर भागंती, और भाग के फिर कहां जाके मिले, माया के बनंती, ट्रेटर बनवंती। खुद तो गिरे गिरे, दो चारों को और गिराते हैं, वो होते हैं ट्रेटर। ऐसी ऐसी इतनी बातें बताएंगे, ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ताकि दूसरे की बुद्धि खराब हो जाए, वो होते हैं ट्रेटर। ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती, उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठोर ना पावंती। ऐसी निंदा कराने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाकी वे भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो, देवताओं से भी, जो बाप के आज साथ बैठे हो। समझते हो, समझते इस बात को, तो हम कितने ऊंचे कि आज हम भगवान के साथ बैठे हैं। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है, तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल ही नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। मैं हूँ परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी रीति समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो, करो मंथन। घर में जाओगे, फुर्सत नहीं मिलेगी तो जितना सोचा होगा, जितना समझा उतना लेके चले जाओगे। बाकी अगर विचार सागर मंथन करोगे तो अच्छा थोड़ा खजाना निकलेगा और बुद्धि अच्छी हो जाएगी। ये बुद्धि अच्छी क्यों नहीं होती है, जैसी पहले है वैसी रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करते, माना विचार नहीं करते क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो विचार सागर मंथन करो, यहाँ अच्छा कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फुर्सत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। आज का वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है ना, वे सब पुराने खाते आज से सदा के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। इसी का ही यादगार ये दीपावली है। आज का स्लोगन,
स्वराज्य अधिकारी बनना है तो मन रूपी मंत्री को अपना सहयोगी बना लो। ओम शांति।